तो भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेल का तो सीन आपको पता है, अभी आने ही वाली है। और इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पर आईफोन 15, आईफोन 14 और उसके बाद में आईफोन 13, लिटरली इन तीनों के बारे में बहुत ज्यादा बात होने वाली है क्योंकि सेल चालू हो रही है। और सेल में कैसा सीन है, अगर आप अभी आईफोन 15 की नॉर्मल प्राइसिंग चेक करते हो तो समवेयर आपको 64,000 का मिलता है, बट ऑफर में आपको मे बी जितने चांसेस है, जितने लीक्स अभी तक आ गए, तो उस हिसाब से आईफोन 15 आपको मिलेगा 59,000 57,000 तक के अराउंड, और स्टार्ट में मिलेगा। और जैसे ये स्टॉक खत्म होते रहेंगे ना, उसके बाद में 5-5 हजार की प्राइसिंग का इंक्रीज भी देखने मिलेगा, तो वो थॉट भी ध्यान में रखते हुए चलना। फिर उसके बाद में आईफोन 14 जो आज के टाइम पे समवेयर मिलता है 58,000 का, बट ऑफर में जितने चांसेस है ये फोन आ सकता है 50,000 के आसपास में। और जैसे ही स्टॉक या ऑफर खत्म होते रहेंगे या कुछ लोगों को मिल जाएगा, तब इसकी 5-4 हजार की प्राइसिंग बढ़ जाएगी, तो 54-55,000 तक भी आ सकता है। और ऑफकोर्स बहुत लोग जो ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे आईफोन 13 को लेकर, अभी के टाइम पे 49,000 रुपीज प्राइसिंग है, लेकिन अभी तो इसका आ चुका है कि ये फोन आपको अमेजोन पर देखने मिलेगा ऑफर लगा लुगा के, मतलब 39,000 रुपीज तक का, मतलब 40,000 के अंदर आपको आईफोन 13 और 50,000 के अंदर आईफोन 14 और 60,000 के नियर बाय आईफोन 15 ये देखने मिलेगा। 16 पे कोई ऑफर नहीं आएगा क्योंकि जस्ट लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली उस पर आपको ₹1 तक का ऑफर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको अगले साल अभी। और ये तीनों का मैंने बस बेस वेरिएंट को लेकर बात किया है। वैसे देखो, मैंने ना आईफोन 13 को लेकर एक डेडिकेटेड पूरा फुल फ्लेज वीडियो बनाया, इतना डिटेल में बताया ना कि भाई लाइक गेमर्स और सभी लोग के हिसाब से उसमें सारे पॉइंट क्लियर हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो आई बटन वगैरह में देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि 13 से 14 बेटर है या 14 से 15 बेटर है, या 15 लेने से बेटर आप 13 ले लो, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताओ, आप कौन सा अभी मतलब लाइक आईफोन लेने का सोच रहे हो? 13 सोच रहे हो, 14, 15, और आपके हिसाब से अभी क्या बेस्ट प्राइसिंग आ सकता है? और आप आईफोन 14 प्लस और 15 प्लस के बारे में क्या सोच रहे हो? इन दोनों का भी एक अलग से कंपैरिजन चाहते हो डिटेल के अंदर? क्योंकि 13 प्लस तो नहीं आया था मार्केट में, 14 प्लस सबसे पहला फोन था, 13 मिनी आया करता था, अब वो बंद हो गया, तो 13 प्लस तो नहीं आएगा, 14 प्लस, 15 प्लस, 16 प्लस लाइक ऐड करने जैसा तो है नहीं, क्योंकि उस पर कोई ज्यादा ऑफर आएगा नहीं, वो आगे जाके कभी चेक करेंगे। तो अगर आप उस जैसा भी कोई कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। देखो, देखने में तो आईफोन 13 और 14 तो सेम दिखते हैं, बस कलर का फर्क है। अगर कवर लगा लोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि लाइक कौन सा 13 है कौन सा 14 है। इवन जो आईफोन 14 और 13 आपको ये दोनों के अंदर टाइप सी नहीं, लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, और फिर एवरी टाइम वो कैरी करने वाला सीन तो रहता है, ये देखो। और आईफोन 15 थोड़ा सा अलग लुक के साथ में था, मतलब अगर आप पुराने दोनों को देखोगे तो उसके अंदर एक ग्लास बैक टाइप की फिनिश मिलती है, ये पूरा मैटी फिनिश के साथ में आता है आईफोन 15। और हाँ, इसमें आपको नॉच नहीं मिलती, इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड देखने मिलता है। तो ऑफकोर्स लुक्स में आपको थोड़ा सा फर्क डेफिनेटली देखने मिलेगा। और अगर आप इन तीनों के बेजल्स भी देखोगे तो मुझे 14, 13 और इसमें कोई ज्यादा फर्क देखने नहीं मिल रहा है, तीनों के बेजल्स भी ऑलमोस्ट सेम आते हैं। वेट को लेकर इतना ऐसा लगता है कि जो आईफोन 15 है वो स्लाइटली हल्का है, बट ज्यादा भी नहीं कह सकते, बट स्लाइटली हल्का है। और 14 और 13 का वेट तो लिटरली एकदम सेम निकल कर आता है। और तीनों के अंदर अलर्ट स्लाइडर है, जो आपको एक्शन बटन है ना वो आईफोन 16 में मिलेगा। पुराने वालों में जो भी 14, 15, 13, 12, 11 इन सब के अंदर आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है, जिससे आप फोन को म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, बस। और तीनों के अंदर आप एक फिजिकल सिम लगा सकते हो और साथ में ई सिम का भी सपोर्ट है। और तीनों ही के तीनों फोन IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, तो पानी के अंदर फोटो वीडियो खींचना है कोई टेंशन नहीं, ले सकते हो। देखो, कलर को लेकर इतना ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपका चॉइस है, जो कलर आपको पसंद आता है। जस्ट इतना बता दूं, आईफोन 13 के अंदर ये वाला कलर मतलब ऐसा आइकॉनिक है कि हाँ, यही वो कलर है जो हमको आईफोन 13 की याद दिला देता है। और 15 के अंदर तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं, क्योंकि पूरा मैट डिजाइन हो चुका है। और 14 का तो लाइक कुछ उतना फर्क भी नहीं पड़ता, जो भी कलर मिले जैसा भी देख लो, अपना चॉइस है, बेसिकली मैं यही कहूंगा। सबसे ज्यादा 5G बैंड आपको ऑफ कोर्स आईफोन 15 लेटेस्ट में देखने मिल जाएंगे। और देखो, इतना मैंने नोटिस किया है, तीनों की जो लाइक वाईफाई या फिर आप कह लो अपना 5G की जो डंडिया रहती है ना, वो इतनी ज्यादा कोई स्टेबल तो है नहीं। मतलब ऐसा रहेगा कि कोई भी एंड्रॉइड फोन लगा लो तो उससे बेटर आपको डंडिया है वाईफाई में, या फिर आप कह लो अपना 5G सिम कनेक्टिविटी में, वो ज्यादा आपको किसी एंड्रॉइड में देखने मिल जाएगा। मतलब रेंज का थोड़ा सा इशू है, वो 14 में भी है, 13 में तो डेफिनेटली ज्यादा कह सकता हूँ, 15 में थोड़ा सा कम है। और तीनों के अंदर सेम वाईफाई आता है, वाईफाई 6, तो रेंज यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर आईफोन 16 में मिल जाएगी, क्योंकि उनके अंदर वाईफाई 7 आया हुआ है। और सबसे पुराना ब्लूटूथ आपको पुराने फोन में देखने मिलेगा आईफोन 13 के अंदर 5.0 के साथ में, बाकी दोनों के अंदर 5.3 आते हैं।
और देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं है तीनों के अंदर। सिक्योरिटी को लेकर फेस आईडी है, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐसा कुछ नहीं मिलता, साइड माउंटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी देखो क्रैश डिटेक्शन ये सब आता है, बट ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ज्यादा बात करके भी मतलब नहीं है। और अपना सैटेलाइट का भी जो भी सीन है वो भी आता है, लेकिन लाइक वो इंडिया में नहीं है, तो उनके बारे में भी बात करके कोई मतलब नहीं है। और देखो हाँ एक और चीज, AI इन तीनों वेरिएंट्स में तो कुछ नहीं आने वाला। आईफोन 16 पर आएगा, 15 पर, वो भी 16 पर अपडेट के साथ में, 15, 14, 13 इनमें नहीं आने वाला। और 1-2 साल बाद में अगर उनका मूड चेंज हो जाए तो बात की बात है कि हम सभी आईफोन्स में AI दे रहे हैं, बट एप्पल ऐसा करेगा नहीं। देखो एक सिंपल बात बता दूं तो, और उसका रीजन भी है क्योंकि रैम की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी लगेगी, जो कि 13 के अंदर 4GB रैम है, और जो आपका आईफोन 14 और 15 इनके अंदर 6GB रैम है, और जो लेटेस्ट आईफोन 16 है उसके अंदर आपको 8GB रैम मिलता है। और उसी के लिए यहाँ पर रैम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि AI थोड़ी सी पावर प्रोसेसिंग खाएगा इसके लिए। तो इन तीनों के अंदर आने के चांसेस बहुत कम है। और रही बात डिस्प्ले साइज को लेकर, तीनों के अंदर सेम डिस्प्ले आता है, 6.1 इंचेस, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस है आपके आईफोन 15 में 2000 निट्स, और बाकी दोनों के अंदर 1200 की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब देखो अगर मैं तीनों फोन पे एक साथ अगर मैं डिस्प्ले पे रख दूं, वैसे अगर आपको ऑन कैमरा थोड़ा सा अलग लगेगा, बट ऐसे मैं ऑफ कैमरा अगर बता रहा हूं, तीनों डिस्प्ले पे सेम कंटेंट चलाने के बाद में भी आप है ना लाइक 14 एंड 13 में कोई ज्यादा फर्क बता नहीं पाओगे, बट हाँ फर्क है अगर आप 15 से कंपेयर करते हो तो। लाइक 15 एंड 14 का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम कलर निकाल के देता है, ऑलमोस्ट सेम कलर्स, आप चाहे नेटफ्लिक्स देख लो या यूट्यूब देख लो। और सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन तीनों के अंदर आती है, बस लेटेस्ट के अंदर 50% ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बस इतना है। और ये स्क्रैच प्रूफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, बस गिरेगा तो डिस्प्ले टूटने के चांसेस कम है। और एक चीज है कि लाइक स्क्रैच के बचने के लिए टेम्पर्ड वट वगैरह कुछ भी मिलता रहेगा, पहले दिन लगा लेना, स्क्रैच इजीली ले लेता है विदाउट टेम्पर्ड एंड ऑल के सभी आईफोन्स, ये 15, 14, 13 इवन। और लाइक सिंपल 60 हर्ट्ज, लैगी थोड़ा सा चॉपी फील होगा अगर आपने कोई भी 20,000 के अराउंड का भी कोई एक एंड्रॉइड फोन यूज करा होगा 120 हर्ट्ज वाला, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ये चीप फील करवाएगा कि लाइक 60 हर्ट्ज यार मजा नहीं आ रहा है। बट एक बात और बोल दूंगा कि अगर आप 15 दिन यूज कर लोगे ना तो आपको उतना फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि लाइक इनके एनिमेशन थोड़े से कूल है, पर इतना है कि 120 हर्ट्ज से स्मूथनेस जो है 60 हर्ट्ज में फर्क पता चल जाएगी। और देखो तीनों ही फोन डुअल स्पीकर के साथ में आते हैं, बट एक चीज है सबसे ज्यादा मतलब अच्छा साउंड डेफिनेटली आईफोन 15 निकालेगा, बट अगर आप 13 एंड 14 से कंपेयर करते हो ना दोनों को, तो दोनों की साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो और अगर आप 14 को 15 के साथ साउंड के साथ कंपेयर करोगे तो 15 थोड़ा सा लाउडर बेसी देखने मिलता है, सुनने मिलता है एक्चुअली। और देखो आपका जो आईफोन 15 है ना वो डेफिनेटली सबसे सही है, क्योंकि टाइप सी पोर्ट है, तो कोई भी टाइप सी ईयरफोन लगा के, कोई भी टाइप सी चार्जर लगा के फोन चार्ज कर सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। बट 13 एंड 14 के साथ ये सीन अलग है, पहले तो कन्वर्टर चाहिए रहेगा अगर आपको टाइप सी का ईयरफोन यूज करना है तो, और अगर वो यूज नहीं करना है तो लाइटनिंग पोर्ट वाले या ईयरफोन या केबल आपको देखनी पड़ेगी। और देखो ओएस अपडेट को लेकर सिंपल है, तीनों ही फोन अभी iOS 18 पे चल रहे हैं। और जस्ट एक और चीज बता देता हूं, iOS 17 की जो अपडेट आई थी ना, मेरा जो आईफोन 13 है ना उसके अंदर ग्रीन लाइन आ गई थी, बहुत हल्की सी है बट ग्रीन लाइन जरूर है। अब ये कल को आगे जाके 1 से 3, 4 कब हो जाए पता नहीं। iOS 18 तो मैंने कर दिया था अपडेट, बट अभी भी इसमें वो फिलहाल जो 1 है वही देखने मिल रहा है, आगे जाके कुछ और बढ़ता है मुझे आइडिया नहीं है। अगर होएगा तो मैं आपको जरूर से जरूर शेयर कर दूंगा। 14 और 15 को मैंने अपडेट तो कर दिया है, उनमें तो कोई ऐसा मतलब लाइक इशू तो फिलहाल तो नहीं है। और देखो iOS की अपडेट को लेकर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक वो मोस्ट ऑफ जैसे कि मैंने कहा आईफोन 13 पर भी iOS 18 की अपडेट आ गई है, 12 पर भी है, 11 पर भी है, और XR पे भी इवन iOS 18 की अपडेट मिल रही है। तो अभी भी ऑलमोस्ट 3-4 साल पकड़ लो, आपको आईफोन 13 पे अपडेट तो देखने मिलेगी। और ऐसा नहीं हुआ कि iOS 18 को अपडेट करने के बाद में आईफोन 13 थोड़ा सा लैग हो गया है, ऐसा चिपक के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों फोन सेम परफॉर्म कर रहे हैं UI एक्सपीरियंस को लेकर, कोई ऐसा चॉपीनेस कुछ नहीं है, एकदम तीनों तगड़ा एक्सपीरियंस निकाल रहे हैं। और देखो iOS 18 का जो छोटा मोटा कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स आया है, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन कहीं भी रख सकते हो, इतना तगड़ा जो अपडेट आया है। UI कंट्रोल में थोड़े से एड ऑन्स है और थोड़ा बहुत आप रिसाइज कर सकते हो। और सबसे यूजफुल फीचर तो यही है कि लाइक आप किसी भी एप्लीकेशन पे फेस आईडी के थ्रू लॉक लगा सकते हो और इवन हाइड कर सकते हो। और हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो आने वाला है 18.1 की अपडेट पर, फिलहाल नहीं आया हुआ है। अब उसमें भी आएगा नहीं आएगा, आएगा तो मैं बता दूंगा किसी भी या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, या फिर कोई उस टाइम जो लेटेस्ट वीडियो चल रही होगी उसमें बता दूंगा। अभी देखो प्रोसेसर और पावर इवन बैटरी बैकअप को लेकर बात करते हैं कि कितना ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देता है आईफोन 13 से, 14 से, 15 से। ठीक है, ये तीनों का एक छोटा सा स्मॉल कंपैरिजन टेस्ट भी हो जाएगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि, और एट द एंड ये पता चलेगा कि आईफोन 13 आज के टाइम पे आपको परफॉर्मेंस के लिए देखना है या 14 देखना है या फिर 15
15 ही देखना है और मेरा चॉइस भी बताऊंगा कि एट द एंड मुझे कौन सा सही लगता है या मैं कौन सा ज्यादा हाईली रेकमेंड करूंगा। सबसे पहले अगर प्रोसेसर देखोगे तो ऑफ कोर्स आईफोन 13 एंड 14 पर आपको सेम एप्पल की A15 बायोनिक चिप मिलती है। आपका जो कोर हो गया, आपके जो परफॉर्मेंस कोर्स हो गए, एफिशिएंट कोर्स हो गए, सब कुछ सेम है। बस आपका जो जीपीयू कोर्स है ना, जो आईफोन 13 पे 4 मिलते हैं और आईफोन 14 पर आपको वो जीपीयू कोर 5 मिलते हैं। तो थोड़ा सा बेटर जीपीयू रेंडरिंग जो टास्क होगा, जैसे कि गेमिंग हो गया, वो थोड़ा सा बेटर चलेगा 14 के अंदर। और अगर आप आईफोन 15 पे देखते हो तो एप्पल की A16 बायोनिक चिप मिलती है और उसके अंदर एफिशिएंट कोर्स एंड ऑल वगैरह तो सब कुछ सेम है और आपका जीपीयू कोर भी 5 आता है। बट हाँ, 15 में आपको ज्यादा पावर देखने मिलती है कंपेयर टू आईफोन 14 और 13 से। डेफिनेटली लेटेस्ट जनरेशन ज्यादा पावर निकाल के देगा। बाकी तीनों के अंदर रैम LPDDR4X आती है, NVMe स्टोरेज है, आईफोन 13 4GB रैम और 14 एंड 15 6GB रैम के साथ मिलते हैं। तो मेरे पास आईफोन 13 जब फर्स्ट डे सेल आया था तो मैंने तभी बाय किया था, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल पुराना पकड़ के चली लो। तो इस पे अभी जो बैटरी हेल्थ है वो 86% है और आईफोन 14 का जो बैटरी हेल्थ है वो 97% है और आईफोन 15 का जो बैटरी हेल्थ है वो 98% है। और अभी देखो, अगर टेस्ट जब स्टार्ट करेंगे तो बैटरी देखोगे तो 99% और 98% दोनों आईफोन 13 और 14 के अंदर है। तो सबसे पहले एंट्री बेंचमार्क निकाल के देखा और डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्कोर हमको आईफोन 15 पे देखने मिले। और जब उसको स्टेबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए नेक्स्ट एक एंट्री स्कोर निकाला तो वहां पर 2 लाख के या 1.5 लाख के आसपास तक का कहोगे कि परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने मिलता है। बट हाँ, 12,80,000 के ऊपर के स्कोर आते हैं। उसके बाद आपका आईफोन 14 है और उसके बाद आपका आईफोन 13 है। ठीक है, अब स्टोरेज का देखोगे तो तीनों के अंदर सेम स्टोरेज है, बट जो सबसे ज्यादा फास्टर भी है, क्योंकि NVMe कौन सी टाइप की है वो एप्पल ने कोई मेंशन नहीं किया, बट स्टोरेज टेस्ट से ये पता चलेगा जो सबसे फास्टर मेरे पास है वो आईफोन 15 है। उसके बाद Geekbench 6 का स्कोर निकाला। सिंगल कोर मल्टी कोर में डेफिनेटली आईफोन 15 विन करता है, इवन जीपीयू के स्कोर्स में भी विन करता है। और जब हमने 3D मार्क का टेस्ट करके देखा 20 मिनट का, जिसमें एक इंटेंस 20 मिनट का रेंडरिंग टेस्ट होता है, बेसिकली कह सकते हैं इन्वायरमेंट होता है जो 20 टाइम लूप करता है और बहुत हैवी होता है वो बेसिकली। तो वहां पर बेस्ट लूप स्कोर और लो लूप स्कोर तो लाइक आप ठीक है समझ सकते हो, बट सबसे ज्यादा जो काम का है वो स्टेबिलिटी स्कोर है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बेटर तो वैसे आईफोन 14 पर आई। फिर उसके बाद में एक टेस्ट करके देखा जहां पर यूट्यूब पर 1080p का कंटेंट चला के छोड़ दिया तीनों फोन में सेम, और ये 10 मिनट का टेस्ट था बेसिकली। और उसके बाद में 4K में 60 FPS का रिकॉर्डिंग किया तीनों फोन में सेम 10 मिनट के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा बैटरी वैसे किसने कहा है। देखो, बैटरी हेल्थ वाला सीन है आईफोन 13 के अंदर, बट डेफिनेटली एक थोड़ा सा आइडिया समझने के लिए ले सकते हो। मैं नया आईफोन 13 तो बाय नहीं कर सकता था उसके लिए, लेकिन आपको एक छोटा सा जजमेंट जरूर मिल जाएगा। अब ये भी बता देता हूँ, रिजल्ट जानने से पहले फटाफट लाइक मार दो इस वीडियो को। 5000 तो बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, बट मार दो लाइक, ताकि इतनी डिटेल वीडियो शायद से आपको ना मिली और मे भी मेरी तरफ से मिल रही है, तो फटाफट मार दो लाइक। और सब्सक्राइब भी जरूर मारो, क्योंकि लाइक आगे तक जानना है तो सब्सक्राइब मारो। तो देखो, अभी रिजल्ट बता देता हूँ। तो आईफोन 13 की बैटरी आ गई 51% पर, आईफोन 14 की बैटरी आ गई 63% पर और 15 की बैटरी आ गई 64% पर। लाइक 15 और 14 का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट आपको सेम देखने मिल रहा है, बट हाँ आईफोन 13 जो मेरे पास है उसका बैटरी हेल्थ कम होने की वजह से शायद से थोड़ा सा ज्यादा है, बट देखो यही पॉसिबल था। तो बेसिकली आईफोन 13 के अंदर 47% का बैटरी ड्रॉप हुआ और 15 और 13 पे आपका 35% का बैटरी ड्रॉप हुआ। ऑलमोस्ट सेम कह के चल लो, क्योंकि लास्ट स्टार्ट में हम लोगों ने जो मतलब टेस्ट चालू किया था, तो ठीक है अभी आपको ये तो पता चल गया कि लाइक बैटरी बैकअप का कैसा सीन है। तो 14 और 15 का ऑलमोस्ट सेम सिनारियो निकल कर आता है, बट हाँ थोड़ा बहुत आप समझ के चल लो, अगर थोड़ा सा और यूज करोगे तो 1-8 घंटे का हल्का सा फर्क जरूर आ सकता है 14 एंड 15 पे। बट हाँ 13 की बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम भी है, बट मैं ये भी कह सकता हूँ कि 14 एंड 13 का बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट 1 घंटे 2 घंटे का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि मेरे पास बैटरी हेल्थ कम वाला था, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप इनके एमएच देखोगे तो 14 एंड 13 का एमएच तो लाइक लिटरली मतलब 30-40 एमएच का ही फर्क आता है, और जो 15 एंड 14 के अंदर जो बैटरी एमएच ज्यादा है मतलब आईफोन 15 पे वो 70 एमएच बस एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो वही वाली बात है। तो मतलब ऐसा समझ के चल लो, एक 12 घंटा आईफोन 15 चलेगा और 10 घंटा पकड़ लेते हैं हम लोग आईफोन 14 के लिए, और 8 घंटा पकड़ लेते हैं, ब्रांड नहीं लोगे ना, सेकंड हैंड तो नहीं लोगे, तो वहां पर आपका फोन अराउंड 8 घंटे 9 घंटे के आसपास चल जाएगा। तो ऑफ कोर्स 15 की बैटरी ज्यादा है 13 से कंपेयर करोगे तो, बट तीनों का एक लाइनअप आपको समझ गया कि कौन ज्यादा आगे पीछे निकल कर आता है। चार्जिंग का कुछ नहीं है, तीनों में सेम चार्जिंग आती है, 20 वॉट मैक्सिमम सपोर्ट होता है, वायरलेस मैगसेफ चार्जर तीनों के अंदर सेम है भाई, आप यूज करो कोई इशू नहीं है। और हाँ, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा, जो अगर नया लेने का सोच रहा है बता दो, बॉक्स के अंदर चार्जर
नहीं आने वाला। तो 2000 के आसपास का खर्चा वो भी पकड़ लो। 20 वॉट का खरीद तो इनकेस एप्पल का ओरिजिनल, और वैसे तो बहुत सारे मार्केट में आते हैं जो MF5 सर्टिफाइड जो चार्जर होते हैं या एसेसरीज होती है ना, वो एप्पल पे प्रॉपर वर्क करती है। तो कोई भी डुप्लीकेट लगाने से बेटर पहले ये देख लेना कि वो MFI सर्टिफाइड है तो ही उसको यूज करो। तो उसके बाद में Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर आपको 600-700 वाले चार्जर भी मिल जाएंगे, उसको भी आप बेफिक्र यूज कर सकते हो आराम से। बस 20 वॉट का यूज करना, 20 वॉट 28 वॉट तक का ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, गेमिंग किसमें ज्यादा अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले तीनों ही फोन आपके स्मूथ 60 FPS ही दे सकते हैं, क्योंकि 90 FPS और 120 FPS ये फोन कैपेबल तो है थोड़ा बहुत करवाने के लिए, पर इनकी डिस्प्ले कैपेबल नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले आपकी 60 हर्ट्ज पर ही कैप्ड है। तो अगर 90 FPS कभी भूला भटका आ भी जाएगा ना इन फोन पे, तो आपको खेलने नहीं मिलेगा, बस वो ध्यान रख लेना। ऐसे तो नहीं आएगा, जस्ट बता दे रहा हूँ। इवन यही सेम सिनेरियो आपका iPhone 14 Plus एंड 15 Plus का भी है। तो सबसे पहले देख लो कैसा सीन है गेमिंग को लेकर। तीनों फोन 60 पे एक्सपीरियंस अच्छा करवाते हैं, लेकिन हाँ, जब एनिमी आसपास में ज्यादा होगा, हॉट ड्रॉप ज्यादा होगा, तो आपका iPhone 13 बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म करेगा और चॉपी भी हो सकता है अगर आपके एनिमी आसपास में अगर है तो। हमने एक टेस्ट किया था, हमारा एक टीममेट था, उसके पास iPhone 13 था और उसके में ये सीन हुआ है। बहुत बार फोन चिपक जाता है, ब्राइटनेस ड्रॉप भी करता है। ब्राइटनेस ड्रॉप 14 के अंदर भी है, इवन 15 के अंदर थोड़ा सा कम मैं कहूंगा। और इन तीनों फोन के अंदर कोई है ना ग्रेफाइट शीट नहीं आती फोन को लाइक कूलिंग ठंडा वंडा करने के लिए, वो 16 में डाली हुई है नए वाले फोन्स में। 15, 14, 13 किसी के अंदर नहीं है। और उसके बाद में एक और सीन ये सुन लो कि लाइक, तो आप 13 के अंदर गेमिंग करते हो, तो जो नॉर्मल गेमिंग करता है टाइम पास खेलने के लिए, तो उनका कोई इशू नहीं है। बट अगर आप थोड़ा भी नॉर्मल से ऊपर खेलते हो, मतलब थोड़ा सा रैंक वगैरह को लेकर ज्यादा सीरियस रहते हो, या T1, T2 ऐसे प्लेयर हो, तो वहां पर iPhone 13 आज के टाइम पे रेकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैंने रियल टाइम पे इसके FPS लैग बहुत देखे हैं। फोन ज्यादा गर्म भी होता है, बैटरी भी ज्यादा उतारता है, और BGMI की जो अपडेट्स है उसके हिसाब से तो डेफिनेटली आपको iPhone 13 तो नहीं देखना चाहिए। अब आता है 15 वर्सेस 14 का। तो अब ये दोनों फोन मैं सजेस्ट कर सकता हूं। देखो 15 तो ज्यादा पावरफुल है, तो डेफिनेटली वो देख सकते हो, आपको उसमें कोई इशू ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू है, फोन हल्का हीट होता है, वो तो सभी के होते हैं, देखो आईफोन तो सारे हीट होते हैं, तो इतना लेकिन ओवर हीट नहीं होता। अब अगर आप कवर लगा लोगे तो हाथ में थोड़ी सी ग्रिपिंग भी परफेक्ट आ जाएगी तीनों फोन पर। बट अगर जब 14 लेने का आप सोच रहे हो, तो उसमें दो ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला तो लाइटनिंग पोर्ट आता है, उसमें थोड़ा सा इशू लगता है मुझे, क्योंकि टाइप सी थोड़ा सा कंफर्टेबल है भाई, आप कभी भी कहीं भी लगा के चार्ज लगा के काम कर सकते हो। लाइटनिंग तो आपको कैरी करना ही पड़ेगा, लाइक लिटरली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चीज को लेके ज्यादा उतना कोई सीरियस नहीं हो, तो इतना समझ लो कि अगले 2 साल भी, एक एग्जांपल है 1.5 साल भी iPhone 14 गेमिंग करने के लिए अच्छा रहेगा। और इवन 14 2 साल तक पकड़ के चल लो, मतलब 6 महीने एक्स्ट्रा, आपका 15 थोड़ा सा बेटर रहेगा गेमिंग को लेकर, चाहे आप T1 खेलो, T2 खेलो। बट हाँ, आगे जाके BGMI की अपडेट ने कुछ काम खराब किया, तो उसका मतलब जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि लास्ट अपडेट आई थी ना, उसके अंदर तो लिटरली 13 ने तो रो दिया था। 14 फिर भी सही था और 15 भी सही था। मैं कहूंगा कि 2024 में आपको गेमिंग के लिए iPhone 13 नहीं देखना, जैसे कि 12 भी नहीं देखना, 11 भी नहीं देखना है, XR भी नहीं देखना है। पर अगर आप थोड़े से भी अच्छे रैंक वगैरह में ध्यान रखते हो, भाई रैंक खराब ना हो, गेम प्ले स्मूथ होना चाहिए, तो वो वाले सिनारियो में 14 और 15 बेटर है। देखो 14 फिर भी मैं कहूंगा हल्के फुल्के ड्रॉप कर सकता है, बट 15 उसमें थोड़ा सा बेस्ट होगा। ऑफ कोर्स ज्यादा पावर इसके पास, और तीनों में अगर HDR खेलते हो तो तीनों ही गर्म होने वाले हैं, तो वो एक्सपीरियंस छोड़ देना। तो मेरे हिसाब से गेमर लोग को मोस्ट ऑफ सारा पॉइंट समझ गया होगा कि 15 आपको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। बट अगर आपका बजट उतना सेल के टाइम पे या नॉन सेल के टाइम पे इतना अलाउ नहीं करेगा, तो आप 14 फिर भी एक बार देख सकते हो। बट 13 सीरियस गेमर्स के लिए और रैंक पुशर्स के लिए, और रैंक पे जो ज्यादा ध्यान देते हैं उनके लिए नहीं है। एक सिंपल आंसर मैं दे सकता हूं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल गया है, कूलर लगा के खेलेंगे तो क्या मस्त एक्सपीरियंस आ जाएगा? तो देखो, एक तो फोन की साइज वैसे ही छोटी है, कूलर लगा लोगे, अब आप कितने कंफर्टेबल हो कूलर के साथ में, वहां पर देखो परफॉर्मेंस तो अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि लैग नहीं होगा, लैग तो फिर भी देखने मिलेगा, क्योंकि वो तो लाइक परफॉर्मेंस और BGMI का ऑप्टिमाइजेशन है। कूलर काम करेगा फोन को ठंडा रखने का, और थोड़ा बहुत FPS हल्का फुल्का संभाल भी लेगा। बट अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, तो आप iPhone 13 देख सकते हो। कभी कभार दिन में, हफ्ते में एक बार, कभी कभार कोई टेडियम वेडियम खेल लिया, या फिर कभी कोई नॉर्मल 1-2 एंगल खेल लिए, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है भाई उनके लिए। अब देखोगे, एक बात देखो, सिंपल कैमराज में 15 के पास ज्यादा अच्छे नंबर्स है। मेन कैमरा 48 MP का है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, और बाकी वो दोनों 14 एंड 13 12 मेगापिक्सल के साथ में आते हैं। आईफोन सेल्फी कैमरा के लिए उतना अच्छा नहीं है, सेल्फी वीडियो के लिए एक बार फिर भी अच्छा है। 13 से बेटर कैमरा आपको 14 पे मिल रहा है, क्योंकि एप्पल यही करता है, छोटे मोटे अपग्रेड्स करता है और उनको बेटर करता है। 14 से बेटर कैमरा सेल्फी का 15 पे है, और 15 से बेटर इवन थोड़ा सिमिलर
16 पे देखने मिलता है। 14 से बेटर कैमरा आपको 15 पे मिलेगा, 13 से बेटर कैमरा 14 पे मिलेगा। तो जितने भी सैंपल अभी आप देख रहे हो मेन कैमरा पर, अल्ट्रा वाइड पर और 15 पे तो आपको ऑफकोर्स 48 MP मिलता है, तो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा अच्छी डिटेलिंग देखने मिलती है। और जब आईफोन 15 सेंसर क्रॉप करता है, मतलब 2x पे फोटो लेता है, तो वहां पर जो फोटो है 48 MP की नहीं आएगी, अब वो 12 MP की आएगी। बट हाँ, आपको अच्छी डिटेल क्लैरिटी फोटो मिलेगी अगर आप 14 और 13 से जूम से कंपेयर करते हो तो आईफोन पे 14 और 13 पे अगर आप 1x के बाद में जब 2x करते हो ना, तो वहां पर वो फोटो डिजिटल मतलब जूम होती है, मतलब ऑप्टिकल जूम नहीं होती, डिजिटल जूम होती है। तो जिसकी वजह से 2x में थोड़ी सी लो क्वालिटी की फोटो बेसिकली मिलेगी। और देखो 14 एंड 13 पर आप जब नॉर्मल फोटो खींचते हो तो नॉर्मली खींचती है, लेकिन अगर आपको ऐसी फोटो चाहिए जो नॉर्मल कैमरा पे ऑन करने के बाद में उसमें बैकग्राउंड ब्लर या पोर्ट्रेट आ जाए, तो वो आपको 14 एंड 13 पे फीचर नहीं मिलेगा, वो आपको 15 पे देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉर्मल मोड से एक फोटो खींची, अब उसको मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड में मुझे ब्लर चाहिए, तो आप वो फोटो पे बैकग्राउंड ब्लर ऐड कर सकते हो। और लगता है कि आपको वापस नॉन ब्लर फोटो चाहिए, मतलब ब्लर नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर नहीं होना चाहिए, तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वो रख सकते हो। आईफोन 14 और 13 पर आपको उस चीज के लिए पोर्ट्रेट मोड पे जाके ही फोटो खींचना पड़ेगा। और वीडियोग्राफी में तो बात तो लाइक 19-20 की मैं कहूंगा, 13 एंड 14 की वीडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम देखने मिलती है 4K 60 में, ज्यादा कुछ इससे फर्क देखने नहीं मिलता मुझे। बट हाँ 15 में थोड़ी सी बेटर क्वालिटी है वीडियोस को लेकर, मेन कैमरास को लेकर। बट हाँ एक और चीज है, ये तीनों फोन जो है ना एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में नहीं आते हैं, मतलब अगर कोई ग्लेयर्स वगैरह आते हैं ना फोटो के अंदर, तो वो ग्लेयर देखने मिलेंगे। अगर मैं आपको आईफोन 16 की ऐसी कोई फोटो दिखाऊं जहां पर हार्श सनलाइट या ग्लेयर आना चाहिए था जो 15 पे देखने मिल रहा है, वो ग्लेयर 16 पे नहीं है, क्योंकि वहां पर एंटी कोटिंग डाली है, रिफ्लेक्टिंग बेसिकली कह सकते हो, जो रिफ्लेक्शन को कट ऑफ कर सके वो डाला हुआ है। 16 सीरीज में सब में मिलता है। और एक बात सिंपल, अगर आप ब्लॉगिंग या फिर वीडियो वाला काम कर, आपको आईफोन 13 भी सही है, वहां पे कोई ज्यादा ऐसा इशू नहीं रहेगा वीडियो। बट आप 2x नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2x के लिए मतलब अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो, बट 2x पे नहीं जा पाओगे। 2x पे जब जाओगे तो वो आपका बेसिकली डिजिटल जूम हो जाएगा, तो क्वालिटी थोड़ी सी खराब आएगी, तो उसके लिए 15 है, क्योंकि 2x वहां पर आप वीडियो में जूम कर सकते हो। ये फीचर आपको 14 पे भी नहीं मिलेगा। तो अभी एक बात है कि जो आईफोन 13 जो मॉडेम फर्मवेयर वगैरह हो गया, तो अब वो इसको अपडेट नहीं मिलेगा। अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला जो पार्ट होता है वहां पर, मतलब एक छोटा सा पार्ट है, मतलब बहुत छोटी डिटेल है, बट जस्ट वहां पर हमको ये इस पे आगे अपडेट देखने नहीं मिलेगी। तो एट दी एंड क्लियर विनर आईफोन 15 है, ज्यादा बेटर फोटोज, फिर उसके बाद में 14 है, उसके बाद में 13 आता है, डेफिनेटली वही आएगा, उसके बाद आपका 12 आएगा। ऐसा नहीं होता है आईओएस में मोस्ट ऑफ कि लाइक आपको है ना 15 से बेटर फोटो है ना आपको 13 पे मिल रही है, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता। सो अगर मैं फाइनल, अगर मेरा कंक्लूजन दूं इस वीडियो को, अगर पैकअप करूं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप नॉन गेमिंग हो, ज्यादा गेम खेलते भी नहीं हो, टाइम पास करते हो, वीडियो का भी ठीक ठाक है काम है, और आपको आईफोन ही चाहिए 40,000 के अंदर, फिर आप देख सकते हो। बट बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। 13 लेने से बेटर आप 14 देख सकते हो, मैं इतना कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से प्लस और एडवांस चीजें हल्की सी, और गेमिंग के लिए भी इवन 14 से मैं आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ रेकमेंड करता हूँ, और 15 तो ज्यादा प्रायोरिटी है। बट थोड़े से बेटर फीचर, एक अच्छा लुक मैं कहूंगा वो 15 पे मिलता है, तो आप 15 देख लेना। स्टिल आप आईफोन 13 क्यों यूज करना चाहते हो या बाय करोगे 40,000 के अंदर, जब जो भी सेल में अगर आता है या नॉन सेल में भी इवन, तब आप क्यों बाय करना चाहोगे, वो मुझे बस एक बार कमेंट बता देना। और मैंने इस वीडियो में ना सेकेंड हैंड मार्केट की प्राइसिंग को लेकर जरा भी बात नहीं करी है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो पॉइंट नहीं छेड़ रहा हूँ। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि कहीं एक सेकेंड हैंड मार्केट में किसी ने बैटरी चेंज करके रखी है, किसी ने डिस्प्ले चेंज करके रखी है, तो वो ओपिनियन यहाँ देना सही नहीं होगा, और उसका कोई प्राइस का कैलकुलेशन लगाना भी सही नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और गेमिंग रिव्यू तो लाइक डिटेल में और देखना होगा तो गेमिंग पाठशाला पर वो वीडियो देखने मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हो FPS मीटर के साथ में। मिलते हैं मस्त तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए ये वाली वीडियो चेक कर लेना, आपके काम में होगी तो डेफिनेटली चेक कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं मारा ना अभी तक, और लाइक भी नहीं मारा, तो वो भी करके ही जाओ, अभी तो अभी करो, अभी क्या, अभी सब्सक्राइब भी मारो। चलो टेक केयर, बाय।